हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्न का एक रूप अर्थात भिन्न की एक श्रृंखला हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं: सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। आज हम उसी भिन्न के विषय में पुनः चर्चा करेंगे, उसके दूसरे श्रृंखला पर। तो दोस्तों, ये जो इसकी दूसरी श्रृंखला है, यहाँ से अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल यहाँ से पूछा गया है और पूछा जाता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भिन्न के कितने भाग होते हैं। अब इसके दूसरे श्रृंखला पर हम चलते हैं कि भिन्न के कितने भाग होते हैं। तो आप पाइएगा कि भिन्न के 2 भाग होते हैं। एक होता है शांत दशमलव भिन्न। पहला क्या होता है? शांत दशमलव भिन्न। और दूसरा होता है, पहला हो गया आपका शांत दशमलव भिन्न और दूसरा आपका होता है अशांत दशमलव भिन्न। क्या होता है दोस्तों? अशांत या फिर इसी को हम लोग कहते हैं आवृत दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, आवृत दशमलव भिन्न। चलिए देखते हैं। अब हम बारी बारी से इनके विषय में चर्चा करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर भिन्न के 2 रूप हैं या भिन्न के 2 भाग हैं। एक होता है शांत दशमलव भिन्न और दूसरा होता है अशांत या आवृत दशमलव भिन्न। अब हम बारी बारी से इन्हें पढ़ेंगे। आखिर ये शांत दशमलव भिन्न होता क्या है? तो सबसे पहले इन्हें समझ लीजिए कि ये शांत दशमलव भिन्न है क्या। शांत दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि ऐसा भिन्न, ठीक है, जिसे भाग देने पर दशमलव के रूप में आए परंतु उनका अंत हो जाए, अर्थात वो पूरा पूरा कट जाए, ठीक, या शांत हो जाए, उसी को हम लोग शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने इसके विषय में क्या बताया कि ऐसा भिन्न जो भाग देने पर दशमलव में तो आए परंतु पूरा पूरा कट जाए, उसे शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे आपने देखा कि यदि 1/2 लिखते हैं हम, तो 1 में जब हम 2 से भाग दिलाते हैं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 2 बचे 10। तो आपने यहाँ पर देखा कि दशमलव में तो आया परंतु पूरा पूरा कट गया। तो ऐसी स्थिति में जब भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए तो वो शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2/5। जब आप 2 में 5 से भाग दीजिएगा, जब 2 में 5 से भाग देते हैं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 5 चौक 20। तो आपने देखा 0.4 आया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में जब भाग देने पर भागफल दशमलव में तो आए परंतु पूरा पूरा कट जाए तो वही आपका शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, ना तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ से तो प्रश्न कम बनते हैं, वहाँ से ज़्यादा बनते हैं। तो शांत दशमलव भिन्न का मतलब आप समझ गए क्या? कि भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए या पूरा पूरा कट जाए। ठीक, यही क्या होता है? आपका शांत दशमलव भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आते हैं जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक, अब ऐसे श्रृंखला पर हम पहुंच चुके हैं। चलिए देखते हैं ये अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है। तो सबसे पहले अशांत दशमलव भिन्न के विषय में हम जानेंगे कि अशांत दशमलव भिन्न होता क्या है। अशांत दशमलव भिन्न या आवृत्ति दशमलव भिन्न का मतलब होता है ऐसा भिन्न जो भाग देने पर ना कटे, कुछ विशेष अंक बार बार दोहराए या बार बार आए, वही आपका अशांत दशमलव भिन्न कहलाता है। और इस अशांत दशमलव भिन्न को 2 भागों में बांटा गया है। इस अशांत दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, एक शुद्ध पुनरावृत्ति, एक आपका शुद्ध पुनरावृत्ति, एक शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न और एक मिश्रित पुनरावृत्ति, एक मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें समझ में आई। अशांत दशमलव भिन्न या आवृत्त दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है? ऐसा भिन्न जिसमें भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, कोई विशेष अंक बार बार आए, उसी को अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसा कि आप देखिएगा कि अगर 1/3 लिखते हैं आप और 1 में जब 3 से भाग दिलाएंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, फिर 10 हुआ, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर 1 आया, फिर 3 त्रिका 9। इसी प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता रहता है। इसी को हम लोग अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, जो कोई एक विशेष अंक बार बार आए,
वही अशांत दशमलव भिन्न कहलाता है। और इस अशांत दशमलव भिन्न को दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, एक मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि आखिर ये शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न क्या होता है और मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न के बारे में अच्छे से और डिटेल समझते हैं। तो चलिए, अब हम लोग शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न होता क्या है। तो शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न का मतलब होता है कि जब कोई विशेष अंक भाग देने पर, जब कोई विशेष अंक, ठीक, जब कोई विशेष अंक बार बार आए, ठीक, जब कोई विशेष अंक बार बार आए, वही क्या कहलाता है, वही आपका शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाता है। भाग देने पर जब कोई विशेष अंक बार बार आता है, वही आपका क्या कहलाता है, शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जैसे आप 1/3 लिखते हैं तो 1 में जब 3 से आप भाग दिलाते हैं तो 0.3333 ये बार बार आता है। ठीक है दोस्तों, तो यही क्या कहलाता है, जब कोई विशेष अंक बार बार आता है, यही आपका शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे आप 2/3 लिखते हो तो 2/3, जब 2 में आप 3 से भाग दिलाओगे तो दशमलव लगाओगे, 20 बनेगा, 3 छक 18, फिर 20 बना, फिर 3 छक 18, फिर 20 बना, 3 छक 18। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 6 बार बार आ रहा है। तो जब ये 6 बार बार आ रहा है तो हमने क्या लिखा, जब कोई विशेष अंक भाग देने पर बार बार भागफल के रूप में आए तो वही क्या कहलाता है, आपका शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि एक एग्जाम्पल और ले, जैसे 25/99, तो जब आप 25 में 99 से भाग दिलाते हो, जब आप 25 में 99 से भाग दिलाते हो, दशमलव लगाओगे 250 बनेगा, और 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, फिर आ गया आपका 2, और ये आपका आ गया 5 कटकुट 0, और फिर 9 5 45, 9 6 54, 9 5 45, 9 5 45, 1 46, यहाँ फिर आ गया आपका 5, 11 में से 6 गया 5, और ये हो गया आपका कटकुट 0, 550। फिर आप भाग दिलाओगे 9 5 9 45, 5 9 45, 45 और 4 49 होता है। ये 5 आया, 11 में से ये 2 आ गया, ठीक है। फिर आपका 2 बार जाएगा, फिर 198 बार आएगा, और फिर आपका यहाँ बनेगा 520, और फिर 5 बार जाएगा, और फिर आपका आएगा यहाँ 495। इस तरीके से आप भाग देंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 25 और 25 वाला अंक है, 0.2525 ऐसे 25 आपका बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई विशेष अंक या किसी अंकों का विशेष समूह बार बार आए तो वही आपका शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न कहलाता है। और एक बात और जान लीजिए, जब कोई विशेष अंक बार बार आता है तो उन्हें हम लिखते कैसे हैं। जैसे 1/3 में हमने देखा कि 3 बार बार आ रहा था, तो इसलिए 1/3 में जब ये 3 बार बार आ रहा था तो हम इसको निरूपित कैसे करते हैं, 0 अगर ये 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि जिस अंक पर ये बार लगा होता है, इसका यही मतलब होता है कि ये अंक बार बार आया हुआ है। दूसरे वाले सवाल पर चलते हैं। अगर हम दूसरे वाले सवाल पर चले 2/3 पर, तो आपने देखा कि इस 2/3 वाले में 6 बार बार आया है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, 0.6 पर बार लगा देते हैं। क्यों, 6 पर बार का मतलब यही होता है कि 6 बारंबार आया हुआ है। और इस सवाल में जब हम आते हैं तो इस सवाल में आपने देखा कि 25/99 में 25 बार बार आया है, तो इसलिए 0.25 पर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि 25 जो है बार बार आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब हम इसके अगले कड़ी में चलते हैं कि शुद्ध पुनरावृत्ति को साधारण भिन्नों में कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मुख्य टॉपिक पर, जहां से हमारा प्रश्न बनाना शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम देखेंगे कि शुद्ध पुनरावृत्ति को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो शुद्ध पुनरावृत्ति को भिन्न में हम लोग 2 तरीके से बदलते हैं।
एक तो होता है हम बेसिक नियम के तरीके से सीखेंगे और दूसरा होता है हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बेसिक नियम से सीखेंगे और दूसरा ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपका समय बच जाएगा और आप सेकंडों में उस सवाल को लगा ले जाएंगे। तो हम इस दोनों नियम को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा मेन हेडिंग है शुद्ध पुनरावृत्ति को दशमलव भिन्न में बदलना। तो शुद्ध पुनरावृत्ति को हम दो तरीके से भिन्न में बदलेंगे। एक हम बेसिक नियम से देखेंगे, ठीक है दोस्तों, एक बेसिक नियम से पढ़ेंगे और एक हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक किसके माध्यम से देखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेसिक नियम से। अगर आपका सवाल दे दिया, क्या सवाल दिया? यदि आपका सवाल दे दिया कि 1/3 को, यदि आपका सवाल दे दिया कि 0.3 को भिन्न में बदलिए, तो इस सवाल को आप कैसे बदलेंगे? तो चलिए देखते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, सबसे पहले हम 0.3 को, ठीक है, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.3 पर बार। और हमने आपको बताया था कि जिस संख्या पर बार होती है वह संख्या बार बार लिखी हुई होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 0.333। इस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसे बनाएंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, यह 3 हम जितनी बार चाहे उतनी बार बना ले जाए। उसके बाद क्या होगा कि इस समीकरण 1 में, ठीक, इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे। तो लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में 10 से गुणा। ठीक है दोस्तों, अब 10 से ही गुणा क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक ऐसा है जो बार बार आया है। अगर 2 अंक होता तो हम 100 से गुणा कराते। ठीक है, आगे अभी हम देखेंगे, ऐसे सवाल हमारे बीच में आते रहेंगे। तो समीकरण 1 में जब 10 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जब 10 से गुणा होगा तो आपका 10x हो जाएगा। इसमें 10 से गुणा कराएंगे तो एक दशमलव का एक स्थान खिसक जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.333। ध्यान दीजिएगा, इस 3 को हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। ये बन गया आपका समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 हमें मिल गया तो समीकरण 1 और 2 को हम घटा देंगे। समीकरण 2 में से किसको घटाएंगे? समीकरण 1 को। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। अब जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 1x घटेगा तो आपका आएगा 9x। और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो आप देख पा रहे हैं 3 में से 0 घटेगा तो 3 आ जाएगा, बाकी दशमलव के बाद 3. अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि x बराबर 3 और इस 9 को पक्षांतर कर देंगे, ये बटे 9 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसे कैंसिल करा सकते हैं, 3 1 के 3, 3 3 का 9। तो आपने देखा जो x का मान आया भिन्न के रूप में वह आपका आ गया 1/3। और वैसे भी अभी हम लोग इसके पीछे 1/3 को हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया था। तो आपने देखा कि शुद्ध पुनरावृत्ति को भिन्न में बदलने के लिए ये कुछ बेसिक नियम है। ठीक है, इसी पर एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम इसके ट्रिक पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले एक नियम हमने देख लिया, अब दूसरे के नियम हम ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक इसका क्या कहता है? इसका ट्रिक ये कहता है कि जिस संख्या पर बार लगा है, ठीक है, इसका नियम होता है, रूल, ठीक, जिस संख्या पर बार लगा है, जिस संख्या पर बार लगा है उतना बटे, जिस संख्या पर बार लगा है उतना बटे जितने अंकों पर बार लगा है, जितने अंकों पर बार लगा है, जिस संख्या पर बार लगा है उतना बटे जितने अंकों पर बार लगा है उतना बटे 9 लिखते हैं, उतना बटे 9 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से आप इस ट्रिक को समझ लीजिएगा। हमने क्या कहा कि जिस संख्या पर बार लगा है उतना, बटे में क्या रहेगा कि जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतना 9 लिखना पड़ेगा आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए, आपका सवाल दिया गया था, क्या सवाल दिया गया था कि 0.3 पर बार लगा था। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से यदि देखते हैं तो ट्रिक क्या कहता है कि जिस पर बार लगा है उसको लिख लो और बटे उतना 9 लिखना है जितने अंकों पर बार लगा है। तो कितने अंकों पर बार लगा है? यहाँ हम देख रहे हैं
केवल एक अंकों पर अर्थात केवल 3 पर बार लगा है, तो इसलिए उतना हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। और जब हम इसे और थोड़ा सा सरल करेंगे तो 3 1 के 3, 3 3 का 9 और हमें प्राप्त हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से आप समय को बचाते हुए चुटकियों में इस सवाल को लगा सकते हैं। अगर बेसिक से लगाते हैं तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, और यदि आप ट्रिक के माध्यम से लगाते हैं तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। बस चंद सेकंडों में ये सवाल लग सकता है। बस आपको इतना ध्यान रहे कि जिस संख्या पर बार लगा है उतना लिख लीजिए, और बटे में क्या करना है, जितने अंकों पर बार लगा है उतना आप 9 लिख दीजिए बटे में करके। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि 0.27 पर बार को भिन्न में बदलिए। किस में बदलना है, भिन्न में बदलिए। तो अब हम देखिए अब इसे कैसे भिन्न में बदलेंगे। सबसे पहले हम इसका बेसिक नियम देखेंगे, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। ठीक है, तो इसका बेसिक नियम कहता है कि पहले इसे मान लीजिए। क्या मानना है, माना x बराबर 0.27 पर बार। अब जिस संख्या पर बार होता है उसका मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार आई हुई है, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 0.2727 इस प्रकार से आगे बढ़ा हुआ है, और इसे हम बना लेंगे समीकरण 1। और अभी अभी हमने बताया कि जब दशमलव के बाद 2 अंक पर बार लगा हुआ हो तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। कितने से गुणा कराएंगे, 100 से। 2 अंक पर रहेगा तो 100 से गुणा कराएंगे, 3 अंक पर रहेगा तो 1000 से कराएंगे, 1 अंक पर रहेगा तो 10 से कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस समीकरण 1 में 100 से गुणा कराएंगे तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 100 से गुणा। तो जब समीकरण 1 में 100 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 100 से गुणा कराएंगे, ये आपका 100x हो जाएगा। और फिर इसमें 100 से गुणा कराएंगे तो दशमलव वाला ये 2 अंक खिसक जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27.27 और 27। ध्यान दीजिएगा, इस 27 को हम जितनी बार चाहे उतनी बार हम अपने सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 100x में से 1x घटेगा तो आपका 99x आएगा, और इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 27 में से आपका 0 गया तो पूरा 27 आ जाएगा, और दशमलव लगाएंगे। इस 27 में से 27 को घटा देंगे तो ये हो गया आपका 0। तो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे होंगे x बराबर आपका आ गया 27 और बटे 99। ठीक है दोस्तों, अब इसे और सरल कराना चाहे तो करा सकते हैं। 9 त्रिक 27 और 9 1 के 9 1 के 9। अब ये आगे नहीं कट पाएंगे तो आपका मान आ गया 3/11। क्या आ गया दोस्तों, 3/11। तो आपने देखा, क्या देखा कि 0.27 पर बार को भिन्न में बदला गया तो 3/11 आया। ठीक, अब इसी प्रकार से अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखना चाहे तो ट्रिक के माध्यम से आपका दूसरा एग्जाम्पल जब हम पहुंचते हैं तो किसको लिया गया था, 0.27 पर बार को भिन्न के रूप में बदलना है। तो हमने ट्रिक में आपको क्या बताया, हमने यही बताया था कि जिस संख्या पर बार है उसे लिख लीजिए। जिस संख्या पर बार है उतना बटे जितने अंकों पर बार है उतना 9 लिखना है। तो 2 अंकों पर बार है तो 2 9 लिखना है यहाँ पर। अब आपका भिन्न के रूप में बदल गया। अगर इसे और सरल कराना चाहे तो करा सकते हैं। 9 त्रिक 27 और 9 1 के 9, 9 1 के 9। तो आपने यहाँ पर देखा कि 3/11 आपका पल भर में आंसर आ गया। तो आप चाहो तो इसे बेसिक नियम से सीख लो या फिर आप ट्रिक के माध्यम से सीख लो। ट्रिक में आपको यही करना है कि जिस संख्या पर बार लगा है उतना, और बटे जितने अंकों पर बार लगा है बटे उतना 9 लिख दीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि यह शुद्ध पुनरावृत्ति वाला जो आपका टॉपिक था यह समाप्त हुआ। अब हम अगले लेक्चर में आपसे इसके कुछ विशेष एग्जाम्पल को लेकर उपस्थित होंगे और उस विशेष एग्जाम्पलों पर, उस विशेष सवालों पर चर्चा किया जाएगा जो आपके बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी टाइप के प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार 2 बार और देखिएगा। और साथ ही साथ आपको कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया या नहीं, इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।